क्या आप उन लोगों में से हैं जिनके पास दिन का काम ख़त्म करने के बाद कई घंटे स्पेयर बच जाते हैं, जिसमें वो कुछ प्रोडक्टिव करना चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते, जैसे कि फ्रीलांसर्स, 9 to 5 की रूटीन से तंग आए हुए लोग, या फिर वो लोग जो कि जॉबलेस हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक रोड मैप बताने जा रहा हूँ, जो एक पूरा प्रोसेस है, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह बात करेंगे, जिसके अंदर आपको समझ आ जाएगी कि रियल इस्टेट सेक्टर की फील्ड में किस तरह आप एक्सेल कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और मेरा ताल्लुक ग्रीनस्टोन कंसल्टेंट से। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मकसद है उन लोगों को मोटिवेट करना जिनके पास एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है, जिसमें वो कुछ प्रोडक्टिव करना चाहते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं मेंशन करूंगा फ्रीलांसर्स को। हमारे मुल्क में जो एक बड़ी यूथ है, जो मैक्सिमम यूथ है, वो फ्रीलांसिंग के ज़रिए पैसा कमाती है और पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन किया है। तो फ्रीलांसर्स की एक बड़ी तादाद जिनके पास एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है, जिसमें वो कुछ एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं जिससे वो पैसा कमा सकें। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक रोड मैप डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसके अंदर 6 स्टेप्स हैं और इंशाल्लाह उसको फॉलो करके आप जो प्रॉपर्टी की फील्ड है उसमें एक्सेल कर सकते हैं। इसके अंदर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि किस तरह आप इस फील्ड में एंटर हो सकते हैं और आपने किन पॉलिसीज़ पे अमल करके इस फील्ड के अंदर बाय द पैसेज ऑफ टाइम एक्सेल करना है। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है प्रोफेशनलिज्म। अगर आप प्रॉपर्टी की फील्ड को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो आपको फील होगा कि इस फील्ड के अंदर प्रोफेशनलिज्म की बहुत ज़्यादा कमी है। आपके सर्कल में कोई भी आपका दोस्त है, बाप अगर प्रॉपर्टी ख़रीदने जाता है तो आपके जहन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या उसके साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, उसको कोई ऐसा डीलर तो नहीं मिल जाएगा जो उसके साथ फ्रॉड कर जाएगा। तो फ्रॉड की जो एक टर्म है वो हमारे इस फील्ड के अंदर आम है। इससे जाहिर होता है कि प्रोफेशनलिज्म की बहुत बड़ी कमी है इस फील्ड के अंदर। अब प्रोफेशनलिज्म में क्या चीज़ें शामिल हैं? नाज़रीन, प्रोफेशनलिज्म के अंदर ये चीज़ें आती हैं कि जब आप किसी रिवायती डीलर के पास जाते हैं, वो एक अर्जेंसी क्रिएट कर देता है कि आप इस प्रोडक्ट को ख़रीद लें। ये जो प्रोडक्ट है, ये प्लॉट है या फिर कोई कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर कोई अपार्टमेंट है, शॉप है, वो अर्जेंसी क्रिएट कर देगा कि इसको आप ले लें, नहीं तो कल ये महंगी हो जाएगी, और आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें हिडन रखी जाती हैं, जो कि एक गलत बात है। प्रोफेशनलिज्म के अंदर एक ऐसी चीज़ आती है कि जिसमें आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन दें और आप रश ना करें, सेल करने की तरफ ना जाएं। जो आपका बायर है उसको आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन दें, जिसके अंदर आप उसको एक डिटेल प्रोडक्ट के बारे में बताएं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रोडक्ट को सबसे पहले ख़ुद पढ़ें। अगर आप कोई सोसाइटी डील कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको ख़ुद नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप अपने जो बायर उसे कन्विंस कर सकें, उसको प्रॉपर एक पोर्टफोलियो प्रेजेंट कर सकें। ये प्रोफेशनलिज्म होता है बेसिकली प्रॉपर्टी के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है न्यू कमर्स के लिए जो ऑलरेडी प्रॉपर्टी की फील्ड में काम कर रहे हैं। उनके लिए एक ह्यूज गैप है इस फील्ड के अंदर, जिसको वो अवेल करके जो बायर है उसको सर्विसेज भी दे सकते हैं और अपना भी फ़ायदा कर सकते हैं। नाज़रीन, हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी की अगर बात करता चलूँ तो आपके पास अगर कोई बायर आता है तो आप उसको जो भी प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं उसके प्रॉज एंड कॉन्स, उसके फ़ायदे नुकसान लाजमी बताएं। उससे कोई भी चीज़ हिडन ना रखें। आप अगर उसको सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे बता देंगे तो वो उसका जो माइंड है वो डी ट्रैक हो जाएगा। कि इस्लाम के अंदर भी ये चीज़ आती है कि जब भी आपसे कोई चीज़ ख़रीदने आता है तो उसके अच्छी और बुरी चीज़ें उसको दोनों साइड्स बताएं। लेकिन हमारे यहाँ पे कैसे होता है कि प्रॉपर्टी आपसे कोई बाई करने आया है तो आपकी सिर्फ यही नज़र होती है कि मुझे कमीशन किस में ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन ये एक बहुत गलत चीज़ है। अगर हम देखें, एक बायर आपके पास प्लॉट लेने के लिए आया, वो आपको कहता है कि मैंने 2 साल बाद घर बनाना है, लेकिन आप उसको एक ऐसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं जो कि बनेगी 10 साल के अंदर, तो उसकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं हुई, आपने सिर्फ अपना कमीशन देखा। तो ये चीज़ जो है एट द एंड आपको इसका लॉस होगा। इसी पॉइंट से मैं अगला अपना पॉइंट ड्राइव करूँगा, जो कि कंपाउंड इफ़ेक्ट है। एक्चुअली होता इस तरह है कि आप जब किसी क्लाइंट को सिर्फ कमीशन की खातिर, जहाँ पे आपको 50,000 बच रहा है, आप 70-80 हज़ार के पीछे आप उसे प्रोडक्ट गलत बेच देते हैं, तो एट द एंड उसे भी पता चल जाता है कि मुझे जो चीज़ बेची गई है उसमें वो प्रॉपर्टीज़ नहीं है या फिर वो एट्रीब्यूट्स नहीं है जो कि मुझे बेचते टाइम बताए गए थे। तो फिर एट द एंड ये होता है कि जो आपका बायर होता है वो भी ख़राब हो जाता है और वो कभी भी किसी और को रेफ़र नहीं करता आपके पास। नाज़रीन, कंपाउंड इफेक्ट को मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देता हूँ। कंपाउंड इफेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड होती है। आपको रिजल्ट उसके नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन एक टाइम पे आपको पता चलता है कि आपको बहुत ज़्यादा एक बड़े लेवल के ऊपर उसका बेनिफिट हो गया। इसकी एग्जांपल प्रॉपर्टी की फील्ड से मैं आपको ऐसे दूंगा कि आपने एक क्लाइंट को, जो मैंने पहले आपको एग्जांपल दी, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने उसको प्लॉट बेच दिया या फिर आपने कोई उसको प्रॉपर्टी ख़रीद के दे दी, तो ऐसा होगा कि जब कुछ सालों बाद उसको वो डिलीवर होगा, उसको फ़ायदा होगा,
तो वो आपको रेफ़र करेगा अपने जितने भी सर्कल में क्लोज़, जितने भी दोस्त हैं उसके, जितने भी रिश्तेदार हैं, उनको वो रेफ़र करेगा। इसको कहते हैं वर्ड ऑफ़ माउथ। अब ये जो वर्ड ऑफ़ माउथ है, दुनिया में इससे कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ नहीं है। वर्ड ऑफ़ माउथ की जो पावर है वो किसी और चीज़ में नहीं है। आप किसी को इतना कन्विंस नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस, आपने जिस क्लाइंट को प्रॉपर्टी बेची है, उसके जो ट्रस्टेड सर्कल है, जब वो उनको बताएगा कि मुझे इस तरह फ़ायदा हुआ, और उनको पता भी होगा ऑलरेडी कि उसने 2 साल पहले या 3 साल पहले आपसे प्रॉपर्टी ख़रीदी थी, उसको आज इतना बेनिफिट हो चुका है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह आपको रेफ़र करेगा। नाज़रीन, मैं अपनी पर्सनल अगर एग्जांपल दूं तो हमारी टीम में इस तरह हो चुका है कि एक हमारा जो क्लाइंट था, उसने तकरीबन अपना प्लॉट बुकिंग करने के बाद, सर्विसेज लेने के बाद तकरीबन 20 से 25 बुकिंग्स हमें और दी। तो ये चीज़ होती है जब आप अपनी वैल्यूज़ को डिफ़ाइन कर लेते हैं शुरू में ही कि किस तरह आपने कंपनी को लेके चलना है, किन पॉलिसीज़ पे अमल करके आपने अपने एम्प्लॉयज़ को लेके चलना है, तो उसमें एट द एंड आपको ही फ़ायदा होता है। ये होता है कंपाउंड इफ़ेक्ट, और इसमें वर्ड ऑफ़ माउथ है, इसके ज़रिए भी आप अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। जबकि अगर प्रीवियस हम लोग एग्जांपल को देखें जिसमें आपने पहली बारी जो आपके पास बायर आया था उससे सारा कमीशन ले लिया और उसको फ़ायदा भी नहीं हुआ, उसकी रिक्वायरमेंट भी फुलफ़िल नहीं हुई, तो वो फिर एट द एंड वो क्लाइंट भी जाएगा और ना ही वो किसी को आपको रेफ़र करेगा। नाज़रीन, आजकल जो प्रॉपर्टी सेल हो रही है वो मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट के ऊपर हो रही है। इसमें हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आफ्टर सेल सर्विसेज का आता है। आप प्रॉपर्टी किसी को सेल कर देते हैं, आपको कंपनी कमीशन दे देती है, लेकिन उसके बाद जो क्लाइंट है, स्पेशली अगर ओवरसीज़ क्लाइंट है, तो उसको सर्विसेज की ज़रूरत होती है। फॉर इंस्टेंस, उसने इंस्टॉलमेंट अपनी पे करनी है या फिर उसने अपनी फ़ाइल कंपनी से कलेक्ट करनी है। ऑल्दो ये डीलर, जो मैक्सिमम डीलर्स हैं, वो ये काम नहीं करते। वो बस प्लॉट सेल कर दिया, उनको बता दिया कि आप कंपनी से वेरीफाई करा लें, ये प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो चुकी है, उसके बाद रब्ता ख़त्म। लेकिन आफ्टर सेल सर्विसेज एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें क्लाइंट की नज़र में आप कोई पेमेंट भी नहीं ले रहे, क्योंकि आपने जो कमीशन लिया है वो तो प्लॉट की बुकिंग के अगेंस्ट लिया है। लेकिन आफ्टर सेल सर्विसेज के अंदर क्या चीज़ें शामिल होती हैं कि क्लाइंट की जब फाइल बन के आई है, उसका इंस्टॉलमेंट प्लान बन के आया है, आपने उसको कंपनी के हेड ऑफिस से रिसीव किया, उसको TCS कर दिया, पाकिस्तान में कहीं पे भी रहता है या फिर वो ओवरसीज़ आपने बाहर के मुल्क उनको TCS कर दिया, और 3-4 साल का जो भी उनका इंस्टॉलमेंट प्लान है, अगर उसमें कोई भी इशू आता है तो आप वो इशू फ्री ऑफ कॉस्ट उनको रिजॉल्व करके दें, क्योंकि आपका तो रोज़ाना का आना जाना है। हेड ऑफिस के अंदर भी नई बुकिंग्स करवाने के लिए आप जाते हैं, तो आप पुराने क्लाइंट्स के साथ भी इन टच रहें। आप उनको प्रॉपर्टी का स्टेटस बताएं कि उनकी प्रॉपर्टी जो उन्होंने ख़रीदी हुई है वो किस स्टेज के ऊपर आ चुकी है, आया वो बैलेट हो चुकी है या फिर उसको लोकेशन मौके पे जाके आप देख सकते हैं, पोजेसन कब आ रही है, डेवलपमेंट चार्जेस क्या आ रहे हैं। इस तरह की चीज़ें आप उनको लाजमी बताएं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप जब उनको ये सर्विसेज देंगे, या फिर अगर डेवलपमेंट सोसाइटी में हो रही है, आप जाके उनको वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस भेजें। आप जब उनको ये सर्विसेज देंगे तो ये एक इतना बड़ा बोनस है। इसकी वजह से यू कैन नॉट इमेजिन कि कितना बड़ा इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके बिज़नेस को मिल सकता है, जिसमें आपका बिज़नेस भी ग्रो होगा और आपके क्लाइंट्स जो हैं वो फर्दर आपको और क्लाइंट्स देंगे। अपने जितने भी सर्कल है उनको वो खुशी से बताएंगे कि यार मैंने इस कंपनी से बाई किया और ये कंपनी ने कमाल कर दिया, इसने जिस तरह की सर्विसेज दी हैं मैंने कभी किसी से पहले नहीं हासिल की। तो ये आफ्टर सेल सर्विसेज एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है आपके बिज़नेस के ऊपर। नाजरीन, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इस फील्ड के अंदर कैसे एंटर हो सकते हैं। हाउ टू गेट विजिबिलिटी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ टू गेट विजिबिलिटी। तो मैं नाज़रीन आपको एक थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगा जिस पे आपने अमल करना है। जो भी आपके पास स्पेयर टाइम बचता है उसके अंदर आप रिसर्च करें, आप उस प्रोजेक्ट को ढूंढें जो कि मार्केट में एक बहुत मकबूल हो चुका है, या फिर वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके डेवलपर की बहुत क्रेडिबल हिस्ट्री है। अगर मैं करंटली बात करूँ तो GFS बिल्डर्स का प्रोजेक्ट है 7 वंडर सिटी, आप उसको ले सकते हैं। या फिर किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट को, किसी भी शहर में रहते हैं, आपने उस प्रोजेक्ट को ढूंढना है जिसका लीगल स्टेटस भी अच्छा हो, NOC अप्रूव्ड हो, और उसका जो डेवलपर हो वो बहुत स्ट्रांग हो। आपने प्रोजेक्ट ढूंढ लिया, उसके बारे में आपने फिर स्टडी करना शुरू कर देना है। याद रहे कि आपने जो प्रोजेक्ट चूज़ करना है वो मल्टीपल नहीं होने चाहिए, आपने सिर्फ एक प्रोजेक्ट से स्टार्ट करना है। मैंने ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं मार्केट के अंदर कि जिन्होंने एक प्रोजेक्ट कैपिटल स्मार्ट सिटी पे काम किया और 3-4 सालों में उन्होंने अपनी एक एम्पायर खड़ी कर लिया। तो ये चीज़ जो है, जो बिगनर्स हैं वो अपने जहन में रखें कि आपने एक प्रोजेक्ट से स्टार्ट करना है, और उसमें आपने जो नॉलेज हासिल करना है वो यूट्यूब के ज़रिए आप कर सकते हैं। फेसबुक पे जाएं, डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करें, उसमें जो रेगुलर अपडेट्स आती रहती हैं कि किस तरह ये सोसाइटी के अंदर काम होता है, किस तरह बुकिंग्स होती हैं और उसमें कमीशन किस तरह हासिल किया जाता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको उन ग्रुप से मिल जाएगी। नाज़रीन, आप व्हाट्सएप के ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो डीलर्स के ग्रुप होते हैं उनके अंदर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आती है। याद रहे कि ये जो प्रोसेस मैंने पूरा आपको बताया, इसमें टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आपको इंशाल्लाह फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। आप जब इन ग्रुप्स में जाएंगे तो आपको चीज़ों का समझ आने शुरू हो जाएगी कि ये फील्ड में काम कैसे किया जाता है, और
और किस तरह इसमें प्रॉफिट हासिल किया जाता है, किस तरह क्लाइंट्स को ग्रैब किया जाता है। क्लाइंट्स जो होते हैं, मैंने आपको पूरा एक प्रोसेस बताया कि क्लाइंट्स के साथ किस तरह आपने डील करना है, उनको किस तरह मैच्योर करना है। ये जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये बहुत वैल्यू रखते हैं क्लाइंट्स की नज़र में। आपने कोई भी अगर सर्विस देनी है तो आप सबसे पहले उसको क्लाइंट की नज़र से देखेंगे, उसके माइंड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको ये सर्विस हासिल करके कैसा लगेगा। और उसमें जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया आफ्टर सेल सर्विसेज का, वो आपने लाजमी फॉलो करना है। नाजरीन, ये जो प्रॉपर्टी की फील्ड है, ये एक पूरा दरिया है जिसको हमने ऊपर से एक्सप्लोर किया है। इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल एपिसोड्स आएंगे, आप उसमें मज़ीद प्रॉपर्टी के बारे में सीख सकते हैं। लास्ट में मैं वाइंड अप करूँगा वीडियो को आखिरी पॉइंट के साथ कि बी ऑनेस्ट। नाजरीन, इस फील्ड के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ आपने हासिल करनी है, जो अचीव करनी है, वो ट्रस्ट है। आपने जब क्लाइंट का ट्रस्ट अचीव कर लिया तो आप इस फील्ड में कामयाब हो गए, क्योंकि इस फील्ड में जो सबसे ज़्यादा कमी है वो भी ट्रस्ट की है। क्लाइंट अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी आपके ऊपर जब तक ट्रस्ट नहीं होगा, वो कभी भी आपके थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो आपने सच्चे दिल से और ऑनेस्टी के साथ इस बिज़नेस को चलाना है, और जो भी आप अर्निंग करते हैं उसमें अल्लाह पाक से लाजमी तिजारत करें। 10%, 15%, जो भी आपको सही लगे। एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि बी ऑनेस्ट विद योर वर्क, बी ऑनेस्ट विद योर टीम। अगर आप ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक भी आपके काम में बरकत डालेंगे और आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। इंशाल्लाह आपके साथ किसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मुलाकात होगी। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।